इसी बीच में हमारे बहुत ही ये शिष्य और हमारे बहुत प्यारे, हमको बहुत प्यारे लगते हैं, हमारे श्री राघव दास जी महाराज चित्रकूट धाम से पधारे हैं। तो हम श्री राघव दास जी से कहेंगे कि 2 मिनट अपने वचनों को वो भी उद्बोधित करें। श्री सद्गुरुदेव भगवान की, श्री संतों का कौन सा वचन हमें लग जाए। श्री हनुमान जी महाराज की जय, सब संत भक्त भगवान की जय। ओम घुंगुरवे नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। हे हे विदेह तनये वसुधा सुपुत्री, माधुर्य मूर्ति महिमा बधिराम रागी। आनंद के लिनरते रसराज रामे, दीनो मध्य भवती शरणागतोस्मि। नीति प्रवीण निगमागम शास्त्र विज्ञो, राजाधिराज रघुनंदन मंत्री वर्यो। सिंदूर चर्चित कलेवर दिव्य रूपम, बैठे रहे हैं अभी आप लोग। आंजनेय चरणौ संसार के लिए तो समय देना ही, ठाकुर जी के लिए भी कुछ समय देना चाहिए। गौरांगम रसमयम नित्यम, रसाचार्यम रसोत्सुखम। श्रीमद राम हर्षण देवाख्यम, सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री सीतानाथ समारंभां, श्रीमद रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। ठाकुर जी की कृपा और अभी वास्तव में जो उन्होंने बताया, जीव का परम सौभाग्य ही है। महाराज जी की दास के ऊपर बड़ी कृपा बालवत रही पहले से ही, और आज भी, और ठाकुर जी की कृपा से और सरकार की कृपा से दास भी एक छोटे से आश्रम की सेवा कर रहा है। महाराज जी से कई बार प्रार्थना भी की, लेकिन महाराज जी तो अभी नहीं पधारे, तो कभी कृपा होगी तो पधारेंगे, जरूर जाएंगे। और सरकार की ही प्रतिमूर्ति, सरकार ने हम आपको यही बतलाया है, और सरकार के ग्रंथ हैं, वैष्णव का कैसा निवास होना चाहिए, वैष्णव की कैसी रहनी होनी चाहिए। आज 3 चीजें बदल रही हैं सबके जीवन में प्रायः, भोजन, भाषा और वेशभूषा। तो भोजन के बारे में तो महाराज जी ने बताया ही कि भोजन हमारा सात्विक होना चाहिए। भाषा भी हमारा, हमको याद है छोटे छोटे हुआ करते थे जब पौड़ी जाया करते थे, ऐसा प्रेम था वैष्णवों का, जब आपस में मिलते थे, कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन किस जाति का है, कोई भेद नहीं वहां रहता था, लिपट जाते थे एक दूसरे से, वो प्रेम। तो वैष्णव वैष्णव प्रेम श्री ध्रुव जी महाराज भागवत जी में आप लोग श्रवण करेंगे, कर चुके ध्रुव चरित्र में, भगवान से यही मांगा कि प्रेमियों का संग मिले। सभी जितने भी वैष्णवाचार्य हुए हैं, भक्त हुए हैं, हमको प्रेमी भक्तों का संग मिले। क्या होगा, क्योंकि प्रेम के बिना भगवान रीझते नहीं है। कितना भी योग कर लो, यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, दान कर लो, तप कर लो, भगवान रीझने वाले नहीं है। मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा, कि ये कोटि जप जोग विरागा। तो कैसे मिलेंगे, अनुराग से मिलेंगे, प्रेम से। और प्रेम कैसे मिलेगा, बिना महत्पाद रजोभिषेकम। अब समय अभाव है, समय तो है नहीं है। जब तक महापुरुषों की, इन संतों की, और वास्तव में महाराज जी तो सरकार की प्रतिमूर्ति है ही, वह सरकार की कीर्ति का पताका फैला रहे हैं जगत गुरु के रूप में। हमारा हम तो जहाँ जाते हैं तो ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों को बताने नहीं पड़ता किस परिवार से हैं, ऐसी सरकार की कृपा है, कहीं भी चले जाएं। तो ऐसे महाराज जी की कृपा, और आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन, सब कथाएं आप लोग सब जानते हैं और नित्य सुनते हैं। तो कथाएं तो क्या कहना, अभी 3 जगह की चर्चा की महाराज जी ने, अयोध्या के राम जी, मिथिला के राम जी और चित्रकूट के राम जी। तो दास चित्रकूट में रहता है,
तो चित्रकूट के लिए बृहद रामायण में आया है कि चित्रकूट समम तीर्थम नास्ति ब्रह्मांड गौलके यत्र श्री रामचंद्रासौ सीताया सहतौ मुदौ प्रदक्षिणम ग्रम कृत्वा कोटि यज्ञ फलम लवेत गृहस्थी ब्रह्मचारी वा बान प्रस्तोद भिक्षुकाः। चित्रकूट में भगवान श्री राम जी महाराज ने 99 रास किए, जो एक रास शेष बचा था हुआ करके श्री कृष्ण रूप में भगवान ने ब्रज धाम में किया। तो ऐसे इस चित्रकूट की बहुत बड़ी महिमा है, मानस में तो महिमा है ही, एत्र तत्र सर्वत्र। तो ऐसे दिव्य चित्रकूट, वहाँ सभी लोग मिलने के लिए आए भगवान से, देवता भी आए, उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई कि प्रभु भूल तो नहीं गए कहीं हमारे काम को जिसके लिए वन में आए हैं। ऋषि मुनि आए, उन्होंने भगवान से विनोद किया कि प्रभु हम लोग तो बिना स्त्रियों के हैं और आपके चरणों में वो शक्ति है कि पत्थर से छुआ देते हैं चरण तो स्त्री बन जाती है, इसलिए यहाँ पत्थरों की कमी नहीं है। कविता बलि रामायण में गोस्वामी वर्णन करते हैं। तो यहाँ की सभी शिलाओं में अपना चरण छुआ दें और स्त्रियां बन जाएं और हम लोगों का काम चलने लगे। मैंने विनोद किया भगवान से। लेकिन वहाँ के जो मूल निवासी, वहाँ के कुल भी लाए, वो भगवान से ऐसी बातें किए कि प्रभु आप यहाँ हर ऋतुओं में हर समय यहाँ आप प्रसन्न रहेंगे, आप किसी बात की चिंता नहीं करना, और आप ऐसा नहीं कि हम लोग कहीं चले जाएं तो आप संकोच करें, नहीं, हम सेवक परिवार समेता, हम पूरे परिवार के समेत आपके सेवक हैं और आपकी जो आज्ञा होगी जहाँ तहाँ तुम ही अहेर खिलावहीं, आपको जहाँ तहाँ यहाँ के जल स्रोत दिखलाएंगे और आप यहाँ हर ऋतु में आराम से रहेंगे। इसलिए राम जी महाराज 14 वर्ष के वनवास में 12 वर्ष, कहीं कहीं 10.5 वर्ष और कहीं कहीं 12.5 वर्ष भगवान चित्रकूट निवास किए और 1.5 वर्ष और 2 वर्ष में अन्न की ठाकुर जी ने यात्राएं की, लंका इत्यादि रावण का और निश्चरों का वध किया। तो ऐसे दिव्य चित्रकूट की महिमा है। आज ठाकुर जी की वर्षगांठ थी, कल ठाकुर जी की यहाँ कटनी में। तो भगवान के जो 5 विग्रह हैं उनमें भगवान साक्षात इसी रूप में, अर्चा विग्रह रूप में हमारे गुरुदेव के द्वारा विराजमान होते हैं। तो ये नित्य भगवान होते हैं, ऐसा नहीं कि इनमें उनमें अंतर है, कोई अंतर नहीं होता है। जिस प्रकार से भगवान है उसी तरह से पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा, इनमें और खास ये है विशेषता कि ये सर्वसहा अवतार कहा गया है भगवान का, अर्चा विग्रह अवतार। किनके सामने कोई कुछ भी करे उसको सबको दर्शन देते हैं। अन्य जगह सबको दर्शन सुलभ नहीं है, लेकिन ये भगवान सभी को दर्शन देते हैं, चाहे पापी हो, पाखंडी हो, कैसा भी हो, भगवान अपने दर्शन से सबको कृतार्थ करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा और महाराज जी की कृपा, समयाभाव है, थोड़ी थोड़ी समय सबको चाहिए, इसलिए इन शब्दों के साथ वाणी को विराम। बोले भक्तवत्सल भगवान की, भक्तवत्सला श्री राज किशोरी जू की, जगत गुरु जी महाराज की, सब संत भक्त भगवान की, श्री सीतारमण बिहारी बिहारी जू सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम जी महाराज की। बड़े ही मधुर शब्दों में श्री राघवदास जी महाराज ने भगवत शरणागति धर्म धाम की महिमा और गुरुदेव के चरणों में अनुराग के विषय में बताया। अब हमारे इसी कड़ी में श्री अशोक कृष्ण शास्त्री जी बड़े अच्छे भागवत के विद्वान हैं, मर्मज्ञ हैं, तो उनसे हम कहेंगे कि आकर के वो भी 2 मिनट में अपने मधुर शब्दों से और भगवत चर्चा श्रवण करें।